ओम शांति। जो भी हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो भी हम कुछ भी बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहते हैं कि जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, उसका 10वां हिस्सा मन बनता है। तो जो मन बनता है वो कैसे बनता है कि जिस भी संकल्पों के साथ जो भी वाइब्रेशन से युक्त चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमारे मन पर असर करेगी, उसका 10वां हिस्सा मन बनेगा। तो आजकल हम देखते हैं कि हर मनुष्य की वृत्ति तमो प्रधान है, और चाहे जो भी कुछ हम बाजार से लेते हैं, खाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन में हजारों आत्माओं की वाइब्रेशन होती है। तो आजकल पवित्र आत्माएं तो कहीं नहीं हैं, सबकी मनोवृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरी हैं। तो वो सारी वाइब्रेशन उन खाद्य पदार्थों में, फलों में, अनाज में मिलती हैं, बाजार में आती हैं, बाजार से हम लेते हैं, घर में लाते हैं, उसे बनाते हैं और खाते हैं। तो बाबा ने हमें एक बात बहुत पक्की कराई है कि बच्चे, जो कुछ भी बनाओ, जो कुछ भी खाओ, उसे बाबा की याद में ग्रहण करो, बाबा की याद में बनाओ। तो जो भी उसमें कैसी भी नेगेटिव या कोई भी असाधारण वाइब्रेशन है, वो सब नेगेटिविटी बाबा की याद से समाप्त हो जाएगी और उसमें प्योर वाइब्रेशन, सकारात्मक वाइब्रेशन भर जाएंगी, जो हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेंगी, हमारे मन को शुद्ध कर देंगी, हमारे विचारों को श्रेष्ठ और पावन बना देगी, हमें हल्का कर देगी। तो इसलिए आज से ये समझ लो कि जो कुछ भी आपके सामने खाने के लिए आ रहा है, वो न जाने कितने हाथों से, कहाँ कहाँ से गुजरा है, कितनी आत्माओं से गुजरा है, कितनी आत्माओं के वाइब्रेशन उसमें मिले हैं। इसलिए उसे दृष्टि दो, और जब भी भोजन बनाओ तो एक बाबा के अलावा कुछ भी याद ना आए, और जब भी भोजन ग्रहण करो एक बाबा के अलावा और कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। तो वो सब कुछ पवित्र हो जाएगा, वो चीज़ें प्योर हो जाएंगी, जो हमारे बॉडी के लिए भी हीलिंग का काम करेंगी, दवाई का काम करेंगी, और जो उनसे मन पर प्रभाव पड़ेगा वो भी बहुत सुंदर होगा। हमारा मन प्योर पवित्र हो जाएगा, वो नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त हो जाएंगी, सतो प्रधानता हमारे अंदर और बढ़ने लगेगी, और हमारा पुरुषार्थ बहुत सरल और सहज हो जाएगा। तो ये बात आज से हर बाबा के बच्चे को करना है। और भोजन से हमारा मन का निर्माण होता है, तन का निर्माण होता है, और अगर हम भोजन की वाइब्रेशन को सुंदर कर दें, भगवान की वाइब्रेशन उसमें मिला दें, भगवान की याद में उसे खाएं और बनाएं, तो हमारा ये मन मंदिर बन जाएगा। मन में श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार ही रहेंगे। परमात्मा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, धारणाएं दी हैं, पुरुषार्थ के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताई है, वो हमें सरल लगेंगी। क्योंकि जब आत्मा की वृत्तियां नेगेटिव होती हैं, जब आत्मा की एनर्जी लो होती है, तभी कार्य कठिन लगता है। अदरवाइज ये सब कुछ सिंपल है। तो इसलिए भोजन को खाते समय और बनाते समय ये संकल्प आज से पक्का कर लें कि एक बाबा को याद करना है, एक बाबा की याद में ही ये सब कुछ करना है। बाबा को सब कुछ सौंप कर, स्वयं को बाबा के हवाले करके कि बाबा ये तन तेरा है, जिनके लिए मैं भोजन बना रहा हूँ, रही हूँ, वो सब आपके हैं।
तो इसलिए इस भोजन को दृष्टि दो, इस भोजन में अपनी पावर भरो और बाबा की याद में मस्त हो जाओ। तो देखिए ये भोजन आपके लिए दवाई बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, जिससे आपका तन और मन श्रेष्ठ बन जाएगा। बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलेंगे। ओम शांति।